तो आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी किस तरह से इलेक्शन जीतती है। भारत का नक्शा देखा जाए तो अधिकांश जिलों में, अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आखिर किस तरह से सरकार बनती है और किस तरह से बीजेपी के नेता काम करते हैं। बीजेपी दो महत्वपूर्ण कारणों से जीतती है। पहला और विशेष कारण है बीजेपी के दो संगठन। पहला संगठन है आरएसएस और दूसरा संगठन है एबीवीपी। जी हाँ, आपने इनके नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये दोनों ही संगठन सक्रिय रूप से धरातल पर काम करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम आरएसएस की। आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है और जो कि बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर भी रहा है। आरएसएस का दबदबा या ये कहें कि आरएसएस का हस्तक्षेप बीजेपी की अंतरिम पार्टी में भी रहा है। जैसे कि अभी यही आप देख सकते हैं कि बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता या तो वो आरएसएस से होता है या वो किसी न किसी संगठन से होता है। तो पहला संगठन है आरएसएस। आरएसएस के सभी कार्यकर्ता आपको दिखते रहेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बीजेपी को जिताने के लिए। आज आरएसएस का इतना बड़ा योगदान है कि आरएसएस से निकले हुए नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कहा जाता, बल्कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कहा जाता है। किसी भी नेता के लिए उसके नाम से पार्टी का जाना जाना ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी पार्टी को किसी नेता के नाम से जाना जाना ये तो इस माहौल में ही दिखा जाता है। आरएसएस का हस्तक्षेप इतना ज्यादा बीजेपी में होता है कि वही निर्धारित करता है कि किस व्यक्ति को कहाँ मंत्री बनाना चाहिए। आरएसएस के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त बीजेपी के नेता बने हुए हैं और उनका नेता बनना तय है, क्योंकि एक संगठन से आए हुए व्यक्ति को वरीयता पहले दी जाती है। दूसरा कारण है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जी हाँ, आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आप शायद ये नाम सुनकर चौंक जाएंगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये सभी विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवाओं को इतना ज्यादा संगठन के प्रति, बीजेपी के प्रति और जनसंघ के प्रति, जनसंघ जो कि बीजेपी का एक पुराना ही नाम है, उसके प्रति इतना ज्यादा एक्टिव कर देते हैं कि युवाओं को इतना ज्यादा उत्सुकता प्रदान कर देता है कि वो बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन करने लगते हैं और वही आगे जाके बीजेपी का वोट बैंक बनते हैं। तो ये दो संगठन बीजेपी को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जब रेल हादसा हुआ 2023 में, तो अश्विनी वैष्णव पूरे टाइम उसी घटना स्थल पर बैठे रहे। ये मीडिया ने बहुत तेजी से कवर किया। इसको कवर करने का कारण, महत्वपूर्ण कारण ये नहीं है कि अश्विनी वैष्णव एक नेता के तौर पर वहां बैठे हुए हैं, बल्कि वह एक संवेदनशील व्यक्ति की तरह बैठे हुए हैं और वहां पर जब तक कि वह पूरी घटना सुलझ नहीं जाती वो अपने घर नहीं गए। और ईवीएम हैक जैसी बात करेंगे तो जनता पढ़ी लिखी है, क्योंकि सब जानते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें कोई नेटवर्क नहीं है उसको हैक नहीं किया सकता। और कोई भी पीठासीन अधिकारी या बूथ पोलिंग अधिकारी जो होता है वो सभी निर्वाचित व्यक्तियों के पहले उनको ईवीएम मशीन में वोट कास्ट करके बताता है कि देखिए आपके वोट 0 है, आप किसी बटन को दबाएंगे वोट वहीं पड़ेगा जिसको आपने दबाया है। और यह प्रक्रिया हर पार्टी के सदस्य के सामने होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ईवीएम हैक है, क्योंकि आपके लोग ही निश्चित करते हैं कि वोट कब से स्टार्ट होगा।